हेलो एवरीवन। आज है मेरा ट्रेडिंग एंड सीरीज का डे 129 जिसको मैं 30 का से स्टार्ट किया था। और सेंसेक्स का भी यहाँ पे प्री ओपनिंग हो चुका है, जो कि आज यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टाइप का ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज के लिए हम लोग के यहाँ पे ओवरऑल कैसा प्लानिंग बना हुआ है। और मार्केट में यहाँ पे खुलने के साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम शो कर रहा है। तो यहाँ पे कल क्या हुआ ना कि यहाँ पे जितना अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया हुआ था, तो यहाँ पे बायर लोग घुसे होंगे ऑब्वियसली। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया ना कि जो यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे रैंडमली, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, और जो पीछे के यहाँ पे बायर जो प्रॉफिट में बैठे होंगे उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम शो किया। और जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ था इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा के, और उसके साथ साथ जो इसका डे लो बना हुआ था इसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, और सब बायर लोग को यहाँ पे भगाने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट को यहाँ पे जितना बायर लोग को भगाना था यहाँ पे ऑलरेडी भगा चुका है। तो अब यहाँ पे फिर से इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार भगा चुका है तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे यहाँ पे निकलना स्टार्ट करेगा तो हम लोग थोड़ा सा सेलिंग साइड में फोकस रखेंगे। बट फिलहाल जिस तरह का मार्केट बनाया हुआ है ना, उस हिसाब से मेरा यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान बना हुआ है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि बाइंग का मोमेंटम दिया, फिर जो यहाँ पे बाइंग रैंडमली कर रहे थे उन लोग को यहाँ पे निकाल दिया। तो अब यहाँ पे ऊपर जा सकता है अगर ऊपर जेन्युइनली इसको जाना रहेगा तो। क्योंकि बड़े प्लेयर लोग भी तो यहाँ पे ऐसे ही करवाते हैं ना कि अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके जाना रहता है उन लोगों को, तो यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम देगा। फिर यहाँ पे जो बाइंग करेंगे उनका यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहाँ पे खुद ऊपर लेके चल जाएगा। अब ये सब तो यहाँ पे बात का बात है कि मार्केट यहाँ पे एक्जैक्टली सिचुएशन कैसा बनाने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे एक्जैक्टली सिचुएशन कैसा बनाएगा ट्रेड बनाने के लिए। तो अगर मुझको यहाँ पे कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज हम लोगों ने जो मार्केट का ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान बनाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे मूव नहीं किया, और हम लोग का यहाँ पे प्लान को फेल करते हुए हम लोग का स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब कल तो मेरा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 ट्रेडिंग सेशन से नॉन स्टॉप मेरा यहाँ पे लॉसेस ही जा रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप ये एक्सपेक्टेशन से आओ कि यहाँ पे हम लोग का बस प्रॉफिट ही बनते रहे। यहाँ पे इस टाइप का लॉसेस को भी आपको झेलने आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने बाइंग साइड के आखिर में एक ट्रेड क्यों बनाया हुआ था। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था कि खुलते के साथ ही यहाँ पे काफी इंटेंसली नीचे आ गया। और जब मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया, पर ब्रेकडाउन देते ही यहाँ पे जब रिवर्स कर रहा था तो मुझको यहाँ पे लगा कि अब अगर मार्केट को यहाँ पे जेन्युइनली बाइंग में जाना है तो यही वो एरिया है जहाँ से बाइंग में जाना चाहिए। और बस जब मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन फेलियर दिखाया तो मैंने यहाँ पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड बना लिया, और स्टॉप लॉस को मैंने यहाँ पे सिंपल जो प्रीवियस डे का यहाँ पे एक तरह से ये लो था ना, यही पे मैंने लगा के रखा हुआ था। और ये बात मैंने यहाँ पे पहले ही बोला हुआ था कि अगर मार्केट को यहाँ पे आज जेन्युइनली ऊपर जाना रहेगा तो ये जो लेवल सब बना हुआ है इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन फिर से नहीं देना चाहिए। वरना जो हम लोग का यहाँ पे बाइंग का प्लान रहेगा वो यहाँ पे हम लोग का फेल हो सकता है, और यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग का सेलिंग का प्लान एक्टिवेट होने से पहले यहाँ पे हम लोग का बाइंग का प्लान एक्टिवेट हो गया था, और मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना लिया था। तो बस अब उसी के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस या तो टारगेट का मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। और मार्केट ने यहाँ पे बाइंग का प्लान को फेल करते हुए हम लोग को यहाँ पे फाइनली स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब बात यहाँ पे यही है ना कि अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक भी चल रहा हो और यहाँ पे ट्रेड लॉस में जा रहा हो, तो आप उस लॉस को यहाँ पे कैसे हैंडल करते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि आप आगे जाके यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनोगे या फिर नहीं बनोगे। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे लॉस हो चुका है और मेरा डे का लॉस का लिमिट यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अब क्या मैं यहाँ पे इस लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करने लग जाऊँ। तो इस तरह का फालतूगिरी यहाँ पे करने से यहाँ पे घाटा हम ही लोग को होता है ना, क्योंकि हम लोग का जो कैपिटल है वो जब तक प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे।
अब यहाँ पे डिसिप्लिन से काम ना करते हुए यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओ कि इस लॉस को यहाँ पे रिकवर कर लेता हूँ, बस उसी चक्कर में यहाँ पे और लॉस हो जाएगा और यहाँ पे जो कैपिटल है वो यहाँ पे और कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, मुझको यहाँ पे साफ पता है कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ और मुझको यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट का और नीड है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे पता हो कि अभी आप ब्रेक इवन फेज में हो और यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के लिए अभी और इंप्रूवमेंट का यहाँ पे नीड है, तो इंप्रूवमेंट तो तभी आएगा ना जब मार्केट में आप लॉन्गर टर्म तक यहाँ पे सस्टेन करते रहोगे और सर्वाइव करोगे। जैसे कि अगर आप लोग मेरा ही केस में देखोगे तो मुझको यहाँ पे चैलेंज सीरीज को स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है और अभी भी मेरा जो कैपिटल है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड ही है। मैं मार्केट में यहाँ पे इतना लॉन्गर टाइम से यहाँ पे सर्वाइव करते हुए आ रहा हूँ और मार्केट को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरा पूरा कैपिटल को यहाँ पे लॉस करवाने के लिए। तो बस यही वो फेज होता है जहाँ पे आपको पता है कि आप अपना 100% दे रहे हो मार्केट को और मार्केट भी आपका यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपको मेन क्या फोकस करना चाहिए ना कि अब किसी तरह आप यहाँ पे थोड़ा और लॉन्गर टर्म तक यहाँ पे सर्वाइव कर लो तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल जल्दी बन जाओगे। तो जब तक यहाँ पे आप लोग प्रोफिटेबल ना बनो तब तक यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान रखो कि आप किसी तरह मार्केट में यहाँ पे सर्वाइव करना सीख लो। क्योंकि एक बार मार्केट में यहाँ पे आप लोग सर्वाइव करना सीख लोगे ना तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बाद में बना ही लोगे किसी तरह। और मार्केट में यहाँ पे सर्वाइव करने का बस एक ही तरीका है कि आप जो कैपिटल लेके आए हो बस उसी से यहाँ पे ट्रेड करते रहो यहाँ पे सावधानी के साथ और यहाँ पे लॉन्गर टर्म तक उसी को यूज करते रहो। अब ये चीज़ तो मुझको भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि मैं चैलेंज सीरीज को कब तक खत्म कर पाऊंगा, पर मुझको यहाँ पे एक चीज़ क्या पता है कि जब तक यहाँ पे ये खत्म करूंगा तब तक मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका रहूंगा। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे लॉसेस कंटिन्यू चलते जा रहा है तो मुझको यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मेरा जर्नल के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या देखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन तक ही मेरा लूजिंग स्ट्रीक चलता है और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फिर से सही हो जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कल का ट्रेड रहने वाला है वो भी यहाँ पे लॉस हो जाए तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने यहाँ पे इससे बड़े बड़े लूजिंग स्ट्रीक को मैंने यहाँ पे झेला हुआ है और उतना कुछ यहाँ पे झेलने के बाद भी मैंने यहाँ पे अपने कैपिटल को वाइप आउट होने नहीं दिया था। तो यहाँ पे जब तक हम लोग का कैपिटल प्रोटेक्टेड है तब तक यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते रहेंगे और अपना मिस्टेक सबसे यहाँ पे डेली लर्निंग ले लेके अपना ट्रेड को यहाँ पे इंप्रूव करते हुए मार्केट में यहाँ पे हम लोग काम करते रहेंगे आगे भी। सो बस अब आज के लिए यहाँ पे जितना काम करना था हम लोग को यहाँ पे हम लोग करके निकल चुके हैं, तो अब मार्केट यहाँ से और कुछ भी करते रहे ऐसे में कोई मतलब नहीं चाहिए यहाँ पे। वेल विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और भी इंप्रूवमेंट के साथ, तब तक के लिए आज के डे को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।